नरेंद्र मोदी सरकार खेती किसानी धंधे से जुड़े लोगों के हित के लिए सरकार 3 बिल लेकर आई। सरकार 3 कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है। हालांकि इस कृषि और किसानों के बिलों को लेकर जहां तहां बवाल भी मचा हुआ है, जिसके विरोध की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। 3 में से 2 बिल संसद में दोनों सदनों में पास हो चुकी है और राष्ट्रपति द्वारा इन बिलों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब ये कानून का भी रूप ले चुके हैं। यह बिल कौन कौन से हैं? कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। पहला बिल, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उसकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धा वैकल्पिक व्यापार माध्यम से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसान से उसकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। इससे किसानों को निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध होगा और बिचौलियों दूर होंगे। इससे 2 राज्य के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और एक देश एक कृषि मार्केट बनेगा। दूसरा बिल, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती के बारे में है। इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। इसके तहत किसानों को उसके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दामों पर बेचने के लिए कृषि व्यवसाय फार्मों और थोक विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा बिल, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा